एक क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, ये है कि एओबी एक स्ट्रेट लाइन है, इस पे एक एंगल बना रहा है, एक लाइन ओसी एक एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे एओबी एंगल जो है दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारा एंगल एओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180, ठीक है। फिर इसके बाद एंगल एओ बी इक्वल टू एंगल एओ सी प्लस एंगल एंगल सी ओ बी, ठीक है। ये हो जाएगा। तो यहाँ पे हम सारी वैल्यू पुटअप कर दें, यानी एंगल ए ओ सी इक्वल टू कितना दिया है, ये दिया है 3x+20 और सी ओ बी इक्वल टू क्या दिया है 4x-36, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू एंगल ए ओ सी कितना है 3x+20, फिर इसके बाद प्लस क्या दिया है 4x-36, ये दिया हुआ है। अब इसमें हम लोग क्या करें कि जो वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ ले लेते हैं, जो कांस्टेंट है उनको एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री इक्वल टू 3x+4x कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। फिर इसके बाद -36 है और +20 है, तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा -12 बचेगा, -16 बचेगा, -16 बचेगा। इस 16 को हम इधर ट्रांसफर कर दें, ये कितना हो जाएंगे 7x इक्वल टू 180 प्लस इधर ये माइनस है, इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 7x इक्वल टू कितना हो जाएंगे 196 हो जाएगा, ठीक है। 196 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 7 अच्छा ठीक है, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 196 डिवाइड बाई 7। तो इसको हम अगर कैंसिल करें तो 7 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 2 जा 14 और 7 8 जा 56, ये आ जाएंगे 28। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इक्वल टू आ जाएगा 28 डिग्री, ठीक है। x इक्वल टू आ गया 28 डिग्री। अब हमें निकालना क्या है, एंगल एओसी निकालना है और एंगल सीओबी निकालना है, कितना वैल्यू आता है। तो एंगल एओसी इक्वल टू कितना दिया है 3x+20, तो यहाँ पे 28 दिया हुआ है, तो 3 × 28 + 20 कर लें तो ये हमारा कितना हो जाएंगे 20 कितना हो जाएगा 84 प्लस कितना आ जाएंगे 20 आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा इसमें जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा 104 आ जाएगा, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी इक्वल टू हमारा कितना आ गया 104 आ गया। अब इसके बाद एंगल सी ओ बी फाइंड करना है, तो सी ओ बी इक्वल टू हमारा कितना दिया है 4x-36, ठीक है। तो ये आ गया। अब इस अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 × 28 का मल्टीप्लाई कर देंगे, -36 कर देंगे, ये कितना आ जाएंगे, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 112 आ जाएगा, -36 आ जाएगा। अब 36 इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 और 7 आ जाएगा। ये हमारा हो गया एंगल सी ओ बी की वैल्यू, यानी 76 और 104, ये हमारा आ गया एंगल, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर देखते हैं एक और क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि एक लाइन ए बी है जिसे एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक लाइन ए बी है, इसे एक लाइन सी डी इंटरसेक्ट कर रही है, बीच में काट रही है, ठीक है, वो पॉइंट पे। और एक एंगल हमारा दिया हुआ है, एंगल ए ओ सी इक्वल टू क्या दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। एंगल ए ओ सी दिया हुआ है 50 डिग्री। तो अगर हम ये फाइंड कर लें, ठीक है, इसको हम मान लेते हैं x डिग्री, तो हम सारा सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। तो देखिए कहने का मतलब ये एंगल एओसी जो है, एंगल एओसी अगर ये इंटीरियर एंगल है तो इसका जस्ट अपोजिट अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, इसका जस्ट अपोज इसका अल्टरनेटिव एंगल क्या होगा, एंगल एओसी का अल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा बी ओ डी हो जाएगा, ठीक है। एंगल बी ओ डी हो जाएगा, यानी ये 50 डिग्री है तो ये भी हमारा क्या होगा 50 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका अल्टरनेट एंगल क्या होगा, इसका अल्टरनेट एंगल ये हो जाएगा, यानी ये एक्स डिग्री है तो ये भी हमारा एक्स डिग्री होगा, क्लियर। तो ये अल्टरनेटिव एंगल चलते हैं, एक अल्टरनेटिव एंगल होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। अल्टरनेटिव एंगल में देखिए
मतलब जस्ट इसके सामने का जो एंगल होगा वो हमारा क्या होगा, जस्ट अपोजिट जो होगा वो हमारा क्या होगा, अल्टरनेटिव एंगल होगा। अब इसके बाद यहाँ पे जैसे करस्पेंडिंग एंगल की बात किया जाएगा, जब दो लाइन चल रही हैं, पैरेलल चल रही हैं और उन्हें एक कोई थर्ड लाइन कट करे या इंटरसेक्ट करे, तो यहाँ पे जो एंगल ये होता है, मान लेते हैं ये एंगल 1 हो गया, ये एंगल 2 हो गया, तो इस एंगल का जस्ट करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, मान लीजिए एंगल थर्ड मान लेते हैं, ठीक है, इसका जस्ट करस्पॉन्डिंग कौन सा होगा, ये हो जाएगा, ये मान लीजिए एंगल 4 होता है, और इसका जस्ट अल्टरनेटिव कौन होता है, ये होगा, मान लीजिए एंगल 5 हो गया, और इसका जस्ट अल्टरनेटिव क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल 6 मान लीजिए, ठीक है। अब इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा और इसका करस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग मतलब होता है कि जस्ट सामने की, ठीक है, जस्ट सामने की जो एंगल होंगे वो हमारा क्या होगा, करस्पॉन्डिंग होंगे, और जस्ट अपोजिट जो होता है, जैसे एंगल 1 का अल्टरनेटिव क्या होगा, एंगल 5 होगा, और एंगल ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, तो इसका ये भी होगा, ये भी होगा, ठीक है। और एंगल 1 और एंगल थर्ड क्या हो जाएंगे, कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखें तो एंगल 5 का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल 8 है, ठीक है। तो ये हमारा अल्टरनेट और कॉरस्पॉन्ड की बात है, तो चलिए इसको हम अभी आगे समझेंगे, इसको हम लोग अभी आगे समझेंगे, देखेंगे, ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग। बट यहाँ पे अगर हम देखें तो एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू क्या है, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी। तो एंगल ए ओ बी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, और ए ओ सी इक्वल टू कितना दिया है, 50 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। प्लस एंगल ए ओ सी को हमने कितना मान रखा है, एक्स मान रखा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डिग्री हो जाएगा। इस 50 को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो एक्स डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 50, ठीक है। तो एक्स डिग्री इक्वल टू क्या आ जाएगा, 180 में से 50 अगर माइनस कर दें तो हमारा आ जाएगा 130 डिग्री, ये हमारा x डिग्री इक्वल टू आ जाएगा। अब इसके बाद अगर हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, अब मान लीजिए ये 50 है तो ये हमारा कितना हो गया, 130 हो गया। अगर ये 130 हो गया, ठीक है, अगर ये हमारा 130 हो गया तो ये भी हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, ये भी हमारा स्ट्रेट लाइन है, ये 130 हो गया तो 180 में से, मतलब इस लाइन पे हमारा एंगल कितना बनेगा, 180 बनेगा। 180 में से अगर 130 माइनस कर देंगे तो हमारा 50 आ जाएगा, ठीक है। सेम कंडीशन अब अप्लाई हो गई भाई। अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, अब ये स्ट्रेट लाइन हो गया, ये एंगल अगर 50 का है तो ये एंगल कितने का हो जाएगा, ये एंगल भी हमारा कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ठीक है, बाकी अगर चीजें आपको समझ में आ गई हैं तो लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, और उसके साथ साथ शेयर भी करिए, ठीक है। ओके, थैंक यू।